हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरिओम सुपर एजुकेशन में। तो फ्रेंड्स, आज देखिए, आज हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताने वाले हैं। और ये टॉपिक जो है हमें एसएससी के सिलेबस में मिलेगा। टेट हो गया, सी टेट, सुपर टेट, इन सभी सिलेबस में हमें ये जो नंबर सिस्टम है ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बताने वाले हैं और एकदम जीरो से बताएंगे, जीरो लेवल से हाई लेवल तक बताएंगे। जो छोटी छोटी बातें होती है वो सारी बातें बताएंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह पाए, सारे डाउट क्लियर हो जाए और आप अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर पाए। ठीक है, तो आज देखिए फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम मतलब इसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। और देखिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा, ज्ञात होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे कौन कौन से 10 अंक हैं आप जान जाइए। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है ना, यही 10 अंक रहते हैं जिनसे हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देखिए, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ आदि स्थान लेते हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा। ठीक है ना, तो अब आप लोग देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये जो चीजें आप लोग जान ही रहे होंगे, क्योंकि ये जो है हमारा, जब हम कक्षा 1, 2, 3, 4 में जब प्रवेश करते हैं उसी समय ये सभी बातें जो है हमें सिखाई जाती हैं। तो देखिए, एक बार फिर से हम उस चीज का जो है रिवीजन करवा दे रहे हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह पाए। ठीक है, तो हम आपको देखिए छोटी छोटी बातों से जो है छोटी छोटी बातें बताएंगे। इसके बाद जो है हाई लेवल की जो है इंपॉर्टेंट बातें वो भी बताएंगे। तो अब आइए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चीज अब आपको ज्ञात हो गया। तो सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि जब कोई संख्या लिखी गई है उसको हम शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है ना, तो अब आप लोगों को कहेंगे कि भाई ये चीजें तो बड़ी हल्की चीज है, ये बताने जा रहे हैं, लेकिन जब सिलेबस में दिया है तो भाई कोई रीजन होगा तभी दिया है ना। तो जब सिलेबस में दिया है तो ये पढ़ने योग्य चीज है और हम आपको बताएंगे। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि कोई भी संख्या को शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे। आइए देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए हमारे सामने संख्या है ये। ठीक है ना, ये देखिए हमारे सामने संख्या है। अब इसको कहेगा कि शब्दों में लिखिए। शब्दों में लिखिए। ठीक है, अब देखिए शब्दों में जो है कि आप लोगों ने सीखा होगा कक्षा 4, 5 से। ठीक है ना, तो अब देखिए शब्दों में किस प्रकार से लिखेंगे। तो जो पहले आपने सीखा था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये सब ना, अब देखिए आप लोग बड़े हो गए हैं। तो जब आप बड़े हो गए हैं तो अब आप कुछ शार्ट ट्रिक के माध्यम से जानिए इस चीज को। ठीक है ना, ये देखिए हम आपको ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं कि आप कितनी जल्दी देखिए ये चीजें पकड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे देखिए, जैसे मान लीजिए ये लिखना है शब्दों में। ठीक है ना, तो कैसे लिखेंगे। तो आप एक चीज याद रखिए कि जब कोई भी संख्या हमारे सामने है तो सबसे पहले हम 3 अंक एक साथ में लेते हैं। ठीक है ना, ये संख्या हो गया, कहेगा इसको शब्दों में लिखिए। हम क्या करेंगे, इस 3 अंक को एक साथ में ले लेंगे। ठीक है ना, और आपको ज्ञात है कि जब 3 अंक एक साथ रहता है तो वह सैकड़ा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये हो गया सैकड़ा। ठीक है ना, सैकड़ा हो गया। अब देखिए इसके पश्चात 3 अंक लेने के पश्चात हम 2-2 अंक एक साथ लेते हैं, मतलब 2-2 का जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, तो 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, मतलब यहाँ पे देखिए 59 हो गया, ये 84 हो गया, और ये देखिए बच गया, इसके साथ कुछ नहीं है तो ये 3 बच गया, तो ये इसको 1 अंक एक साथ ले लेंगे। इतना कर सकते हैं ना। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 अंक एक साथ लेंगे। अब इसके बाद 2-2 अंक साथ लेना है, तो 2 अंक यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे ले लिए, इसके बाद 1 अंक बच गया तो इसको भी ले लिए।
ठीक है ना, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पे सैकड़ा हो गया, तो सैकड़ा के बाद क्या आता है, आपको ये चीज याद रखना है, हजार, हजार के बाद क्या आता है, लाख आता है, और लाख के बाद क्या आता है, करोड़ आता है। ये चीजें याद रखना है, बस देखिए काम हो गया हमारा सिंपल तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है उसी प्रकार से लिखते, कि शब्दों में लिखना है। ये हमारे सामने 3 है तो हम लिखेंगे 3, इसके बाद इसके ऊपर क्या लिखा गया है, करोड़, तो हम लिख देंगे करोड़। इसके बाद देखिए यहाँ पे 84 मतलब 84, तो लिखेंगे 84, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए ऊपर क्या लिखा गया है, लाख। अब देखिए ये 59 मतलब 59, लिखेंगे 59, ऊपर क्या लिखा है, हजार। अब देखिए यहाँ पे 045, तो अब आप लोगों को ज्ञात होगा 045 को क्या कहते हैं, हम 45 ही कहते हैं ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 रहता तो हम जानते हैं कि भाई 1 4 5 मतलब उसको 145 कहेंगे, लेकिन यहाँ पे 045 है, इसका मतलब सीधे सीधे हम जानते हैं 45, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 45, ठीक है। आपका काम हो गया, और आप देखिए आसानी से इस प्रकार से, इस माध्यम से आप जो है आसानी से किसी भी संख्या को, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, आप उसको शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। यदि नहीं समझ में आया है तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक आध तो एग्जांपल और देख लेते हैं। आइए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दे दिया हमारे सामने संख्या, कहेगा शब्दों में लिखिए, ठीक है ना, शब्दों में लिखिए, ठीक है। चीजें हल्की है लेकिन सिलेबस में है तो हम आपको इस कारण बता दे रहे हैं। शब्दों में लिखना है, इसको क्या करेंगे, मैंने क्या नियम बताया था, मैंने बताया कि आपको सबसे पहले 3 अंक एक साथ में ले लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले 3 अंक एक साथ में ले लेना है, इसके बाद जितना अंक बचता है उसमें क्या करेंगे, 2-2 का जोड़ा बना देंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे ऐसे बना देंगे, ठीक है, हो गया। तो अब देखिए जब 3 अंक एक साथ में लेंगे, इसको हम सैकड़ा कहते हैं, आप लोगों को ज्ञात होगा, आप लोगों को मालूम होगा। इसके बाद यहाँ पे हजार कहते हैं, फिर देखिए लाख कहते हैं, इसके बाद करोड़, ठीक है ना, इस प्रकार से। चलिए अब देखिए कैसे शब्दों में लिखेंगे। यहां पे देखिए 45 मतलब 45 है ना, तो इसको हिंदी में लिखेंगे 45, इसके बाद ऊपर क्या है, करोड़, तो हम लिख देंगे डायरेक्ट करोड़। इसके बाद ये देखिए 38, इसके बाद देखिए ऊपर लाख लिखा है तो हम भी लिखेंगे लाख। अब देखिए यहां पे 25 मतलब 25, ऊपर देखिए हजार है ना, हम लिखेंगे हजार। अब देखिए यहां पे 963 मतलब कि 903 को क्या कहते हैं, आप जानते होंगे 963 कहते हैं, तो हम लिख देंगे 963, ठीक है। देखिए कितना आसान हो गया चीजें, ठीक है ना। अब आप बड़े हो गए हैं तो आप इस प्रकार से करेंगे। देखिए होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं ये चीजें बेसिक माध्यम से इसको लगाते हैं, तो जब बेसिक मेथड से लगाएंगे तो देखिए इस समय की परीक्षाएं जो है कंपटीशन की परीक्षा हो गई है, समय हमको देखिए कम मिलता है और क्वेश्चन हमको ज़्यादा करने होते हैं। तो यदि हम ट्रिक का उपयोग नहीं करेंगे, हमें यदि मान लीजिए आपको सब चीज़ें उसमें का सब सवाल आ रहा है लेकिन आपको बेसिक मेथड से आ रहा है, तो आप सवाल को कर पाएंगे लेकिन सारे क्वेश्चन को आप टच नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज के दौर में ज़रूरी है ट्रिक का, तो आप ट्रिक का उपयोग कीजिए, ठीक है ना। तो आपका देखिए जल्दी से जल्दी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो पाएगा और आप सभी क्वेश्चन को जो है अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि शब्दों में लिखना है तो किस प्रकार से। मैंने क्या नियम बताया, यही बताया कि सबसे पहले 3 अंक एक साथ में लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया, ठीक है। इसके बाद जितना अंक बचता है उसमें 2-2 का जोड़ा बना के लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2-2 का जोड़ा हो गया ना, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से, मान लीजिए ये 4 नहीं होता, सिर्फ 5 रहता, तो इसमें सिर्फ हम एक ही का जोड़ा बनाते, सिर्फ 5 को ले लेते,
ठीक है, चलिए ये बात है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद क्या, सैकड़ा लिख देंगे, इसके बाद हजार। देखिए इसमें 10 से कोई लेना देना, 10,000 10 लाख से नहीं लेना देना, डायरेक्ट हम करेंगे। यहाँ पे सैकड़ा हो गया, ये हजार मान लेंगे, लाख करोड़, इसके आगे आएगा तो अरब हो जाएगा, उसके आगे खरब हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बस अरब तक ही, अरब खरब तक पूछता है, इसके आगे नहीं पूछता है। तो आपको इस ट्रिक की मदद से आप जो है बड़े से बड़ी संख्या को जो शब्दों में आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। तो अब आइए आगे देखते हैं हम। आपको अब आगे, आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी शब्दों में। अब आगे आप देखिए कि शब्द में लिखा रहेगा, मतलब शब्द में लिखा रहेगा, उसको अब हमें अंकों में लिखना है, ठीक है ना। कहने का मतलब इसका अपोजिट, इसका अपोजिट मतलब पहले क्या था, पहले अंक में लिखा था, इसको शब्द में हमने लिखा। अब क्या होगा कि ये शब्द में लिखा रहेगा, अब हमको अंकों में लिखना है। किस प्रकार से लिखेंगे ये भी देखिए, हम बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पे दिया है 6,14,87,029 को अंकों में लिखना है, ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए एक चीज याद रखिए आप इसमें, क्या कि जब अंकों में लिखने, जैसे शब्दों में तो हम आराम से लिख लेते हैं, अंकों में जब लिखने वाली बात होती है तो बहुत से लोग हैं जो कि शून्य जो लगाना रहता है, मतलब जीरो लगाना रहता है, तो उसी में गड़बड़ा जाते हैं। कहने का मतलब या तो जीरो ज्यादा लगा देंगे या तो जीरो जो है कम ही लगा देंगे, ठीक है ना, और ठीक ढंग से बैठा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हम आपको बताएंगे, ऐसे ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप जो है बड़ी से बड़ी जो शब्दों में संख्याएं लिखी है उसको आप अंकों में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप जो है जीरो को भी भली प्रकार से लगा सकते हैं, कहीं कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं। 6,14,87,029 को अंकों में लिखना है, ठीक है ना। तो अंकों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आइए देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या रहता है, सैकड़ा। बस देखते रहिए, कहीं कोई हार्ड चीज नहीं है, सैकड़ा लिखेंगे। अब देखिए सैकड़ा, यहां पे करोड़ है, इस चीज को याद रखेंगे। पहले सैकड़ा हो गया, इसके बाद क्या आता है, हजार, इसके बाद क्या आता है, लाख, इसके बाद क्या आता है, करोड़। ये चीज आपको याद है ना, सैकड़ा के बाद हजार, हजार के बाद लाख, लाख के बाद करोड़। यहां तक तो ठीक है। अब देखिए एक चीज याद रखिए कि जो सैकड़ा रहता है इसमें कितने अंक लिखेंगे, 3 अंक एक साथ लिखेंगे। मैंने आपको बताया था, आप लोगों को याद भी होगा। हजार जो रहेगा इसके बाद 3 अंक के बाद जो है हम जोड़े के रूप में अंक लिखते हैं, ठीक है ना, मतलब दो अंक लेके साथ में लिखेंगे। इसमें भी 2 अंक साथ में लिखेंगे, इसमें भी 2, सिर्फ यहाँ पे 3 अंक साथ में लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारा काम एकदम आसान, 6 करोड़ कहा है ना, तो अब जोड़े में हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जोड़े में। यहाँ का जो संख्या इधर जोड़े में लिखेंगे और यहाँ पे जो रहेगा उसको 3 अंक एक साथ में लेके लिखेंगे, ठीक है। ये चीज याद रखिए। यहाँ पे 6 करोड़ दिया है तो 6 को जोड़ा में लिखना है, मतलब कैसे लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं ना। लेकिन अब एक चीज यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे, यहाँ इस 6 के इधर हम जो है 1000 जीरो बढ़ा दें, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं है, वो रहेगा तो 6 ही। हाँ, यहाँ अब इसके बाद यदि हम 0 बढ़ाएं तो इसके मान में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 0 बढ़ाएं तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये चीज आप याद रखिए। तो अब देखिए हम यहाँ पे 0 न लिख करके सिर्फ 6 ही लिख देते हैं। जब मान वही रहना है तो 0 लगाने से क्या फायदा भाई, इसको आप सीधे सीधे 6 लिख दीजिए। देखिए 6 करोड़ हो गया ना। अच्छा, अब आगे देखिए हमारे सामने 14 लाख। 14 में तो वैसे ही देखिए 2 अंक रहते हैं, 1 और 4 रहता है ना। तो इसमें देखिए इसको हम जोड़े में कैसे लिखेंगे, 1 4 हो गया 14, ठीक है। अब आगे देखिए 87,000। अब यहाँ भी जोड़े में लिखना है तो 87 में तो वैसे ही 8 और 7 है, जोड़े के रूप में अंक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 87। अब इसके बाद देखिए 29 लिखना है ना,
अब लेकिन यहाँ पे सैकड़ा आ गया तो इसमें 3 अंक एक साथ में लिखेंगे और वहां पे सिर्फ 29 है, तो 3 अंक कैसे बनाएंगे? 29 में तो 2 ही है। अब हमें 1 अंक और एक्स्ट्रा जोड़ना है, तो क्या जोड़ेंगे ताकि मान में कोई परिवर्तन ना हो? तो हम कहेंगे उसमें 0 जोड़ देंगे। 0 देखिए ऐसे जोड़ेंगे 029, 029 को तो ही हम 29 कहते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे हमें 3 अंक के साथ लिखना है, तो 1 2 3 अंक भी हो गया और हमारा देखिए सीधे सीधे काम भी बन गया। ठीक है, क्या मिल गया हमें? हमारे सामने जो अंक है 6 1 4 8 7 0 2 9, मतलब 6,14,87,029। आप देखिए इस प्रकार से, इस मेथड से आप आसानी से देखिए अंकों में लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो एक और बता देते हैं, देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 72,38,92,514, इसको हमें अंकों में लिखना है। ठीक है ना, तो आइए देखिए, जो मैंने आपको रूल बताया था उसी रूल को फॉलो करेंगे तो आप आसानी से अंकों में लिख पाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, मैंने आपको बताया था सैकड़ा, और सैकड़ा में कितने अंक रहेंगे? 3 अंक रहेंगे। इसके बाद क्या आएगा? 1000, इसके बाद लाख, इसके बाद करोड़। इतना कर पाएंगे ना? तो अब देखिए मैंने बताया था इधर जो है जोड़े में अंक लिखते हैं, मतलब 2 अंक साथ में लिखते हैं, और यहाँ पे सैकड़ा में 3 अंक साथ में लिखते हैं। आपको यही बस चीजें याद रखना है और कुछ नहीं, बाकी सब आसान है। तो देखिए 72 करोड़ आ गया ना, तो 72 में तो वैसे ही 2 अंक है, 7 और 2 है ना, हमारा काम एकदम आसान, बस नीचे लिख दीजिए 72। ठीक है ना, चलिए देखिए 72। अब देखिए 38 लाख है, 38 में भी 2 अंक है ना, 3 और 8, हमारा काम बना बनाया है, कोई दिक्कत नहीं, 38 हो गया। अब इसके बाद 92,000, 92 में भी 2 अंक है ना, 9 और 2, तो इसको सीधे सीधे लिख लीजिए, 9 2 92 हो गया। अब 514, 514, अब 3 अंक लिखना है, तो 514 में तो वैसे ही 3 अंक है, 5 1 4, हमारा काम एकदम आसान है। देखिए बस बना बनाया हो गया। इसको जो है आप भली प्रकार से लिख लीजिए, ये हो गया देखिए 72,38,92,514। ठीक है ना, आया आप लोगों को समझ में? ठीक है, आगे अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे 8,80,000 दिया है और 8,80,000 को हमें अंकों में लिखना है। अब इसमें आपका 0 मिल जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए किस प्रकार से 0 लगाते हैं हम, बहुत ही आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, सैकड़ा रहेगा ना, सैकड़ा के बाद क्या रहता है? 1000, 1000 के बाद क्या रहता है? लाख रहता है। ठीक है ना, अब देखिए आपको ज्ञात है सैकड़ा में 3 अंक रहेंगे, 1000 में 2, लाख में 2, इसी प्रकार सिर्फ 2 अंक बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पे 8 लाख मिल गया ना। अब 8 को हमें जोड़े के रूप में लिखना है, तो 08 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब 8 है, इसको 08 लिखेंगे तो यहाँ पे 0 का कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, तो इसको आप सीधे सीधे 8 लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई ना? अब देखिए अब 80 लिखना है, 8 लाख तो हो गया, अब 80 लिखना है। तो अब 80 लिखना है, तो 80 कैसे लिखेंगे? ये देखिए 1000 हमारे सामने दिया नहीं है, लाख के बाद सीधे 80 आ गया, मतलब दहाई और इकाई वाला अंक आ गया है। ठीक है ना, अब देखिए 1000 दिया है नहीं, तो जब नहीं दिया है मतलब 0 लगाएंगे ना। 1000 नहीं दिया है इसका मतलब 0 लगाएंगे, और जब 0 लगाएंगे भी तो जोड़े के रूप में लगाएंगे। मैंने बताया ना, संख्या अंक जो भी लिखना है वो जोड़े के रूप में लिखना है। तो अब इसमें देखिए 0 नहीं दिया है, अरे सॉरी 1000 नहीं दिया है, तो हम 0 बढ़ाएंगे तो वो भी जोड़े के रूप में लगाएंगे, मतलब कि यहाँ पे हम कहेंगे 0 0, मतलब नहीं दिया है भाई, तो 0 नहीं दिया है भाई, 0। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे 80 आ गया, अब हमें सैकड़ा में 3 अंक साथ में लिखना है। ठीक है ना, तो 80 को कैसे 3 अंक साथ में लिखेंगे भाई? एक आगे 0 बढ़ा दीजिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब 0 80 कर लीजिए, 3 अंक तो हो ही जाएगा उसमें, तो इसको कर दीजिए 0 80। ठीक है ना, तो देखिए हमारा काम बन गया, यही हो गया 8,80,000। आपको 0 लगाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। 8,80,000 हो गया, गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 8,80,000। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो अब आगे देखिए, आगे हम आपको बताएंगे जातीय मान के बारे में।
जातीय मान का मतलब क्या होता है? लोकल वैल्यू, ठीक है ना। आइए देखते हैं कि जातीय मान क्या होता है। अब देखिए जातीय मान में समझिए, जातीय मान क्या होता है? तो किसी दी हुई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उसका अपना मान ही होता है, ठीक है ना। बात नहीं समझ में आई तो देखिए, आइए, जैसे कि यहां पे मैंने लिख दिया, ठीक है ना, मैंने ये लिख दिया। अब मैंने इसमें आपसे पूछा कि 4 का जातीय मान बताइए, ठीक है ना, तो कहेंगे 4। कि किसी भी दिए हुए संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना ही मान होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो, ठीक है ना। ये चाहे वह 8 का जातीय मान पूछेगा तो 8 रहेगा, 4 का जातीय मान 4 रहेगा, 0 का जातीय मान 0, 2 का जातीय मान 2, 7 का जातीय मान 7, 9 का जातीय मान 9, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि 2 का जातीय मान पूछेगा तो हम कहेंगे 20। ये प्लेस वैल्यू में होता है, मतलब स्थानीय मान में होता है। जातीय मान में मैंने बताया ना कि किसी भी दी गई संख्या में किसी अंक का जातीय मान उस अंक का अपना मान ही होता है, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। तो यही जातीय मान है एकदम सिंपल चीज। यदि आप लोगों ने नहीं जाना होगा तो जान लीजिए कि जातीय मान के बारे में कि 7 का जातीय मान पूछेगा तो 7, 2 का जातीय मान 2, 4 का जातीय मान 4, 8 का जातीय मान 8, 9 का जातीय मान 9, ठीक है ना, एकदम सिंपल चीज। चलिए आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए आगे हम आपको बताएंगे प्लेस वैल्यू के बारे में, मतलब स्थानीय मान के बारे में, ठीक है ना। चलिए आगे। अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों, स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि नहीं पढ़ा है तो देख लीजिए। इसमें सबसे पहले आप याद रखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, ठीक है ना, ये चीजें। तो आइए आपको हम बता देते हैं कि इकाई, अंक का स्थानीय मान, छोटी छोटी चीजें जो है आपको याद होगा, नहीं याद है तो देख लीजिए। इकाई अंक का स्थानीय मान कितना होता है? 1 होता है। ये स्थानीय मान में आपको मिलेगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। इकाई अंक का स्थानीय मान 1 होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आता है क्या? दहाई, इसके बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद हजार, हजार के बाद 10,000, 10,000 के बाद लाख, लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़, इसके बाद 10 करोड़, ठीक है ना। इसके बाद देखिए 10 करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद रहेगा 10 अरब, इसी तरह नीचे बढ़ता जाएगा, खरब मिलेगा, 10 खरब मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए ये चीजें हो गया ना। तो अब देखिए इसके अंक मतलब दहाई अंक का स्थानीय मान कितना होता है? 10। अब नीचे जितना बढ़ता जाएगा उतने ही जीरो इसके आगे लगता जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपका पूछेगा सैकड़ा अंक का स्थानीय मान, तो यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा, मतलब 100। अब देखिए 1000 अंक का स्थानीय मान, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 जीरो, तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो, मतलब 1000। अब देखिए 10,000 अंक का स्थानीय मान पूछेगा तो यहाँ पे 3 जीरो, तो यहाँ पे अब हो जाएगा 4 जीरो, मतलब हो गया 10,000, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए लाख अंक का स्थानीय मान, तो यहाँ पे देखिए 4 जीरो है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 लाख, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से सब है। 10 लाख का रहेगा पूछेगा तो हो जाएगा यहाँ पे 6 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। मतलब इसी तरह आप ये चीज याद रखिए कि जितना नीचे बढ़ता जाएगा उतना जीरो ही इसमें लगता जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है ना, ये चीजें। अब देखिए अब आपको हम स्थानीय मान के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे ये मान लीजिए हमारे सामने संख्या लिखा गया है, ठीक है ना। अब पूछेगा कि इसमें आप एक काम कीजिए, बताइए इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा? इस 2 का स्थानीय मान कितना होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखिए यहां पे सबसे पहले जो 2 लिखा है इस पे काम करना है, तो हम लिखेंगे 2, ठीक है ना। इसके बाद इसको काउंट कीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा में। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख स्थान पे है ना।
इसका स्थान कौन सा है 10 लाख। तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 लाख से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए इसका स्थानीय मान निकल गया, ठीक है ना। 2 का स्थानीय मान पूछा है तो इसका स्थानीय मान निकल गया, कितना आ गया 20 लाख निकल गया, कितना 20 लाख। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख मतलब 20 लाख, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये चीज तो हो गया बेसिक तरह से। अब देखिए हमारी चीज हम क्या बताते हैं, ट्रिक की मदद से जान जाइए, इतना आपको जो है झंझट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए हमारा स्टाइल क्या कहता है, हम कहेंगे यहाँ पे 2 पे काम करना है, कहेगा कि 2 का इसमें स्थानीय मान निकालिए, हम कहेंगे 2 लिख लीजिए और हम इसको ऐसे लिखेंगे, हमेशा सब में यही काम करेंगे। कहेंगे 2 में 1 का गुणा करेंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 हो गया ना। अब देखिए हम कहेंगे इसमें काम कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें काम करना है। अब हम इसमें काम कर रहे हैं तो जिसमें काम नहीं हो रहा है, ये देखिए इसके बाद कितने अंक बचते हैं तो आप गिन लीजिए। इसमें काम कर रहे हैं तो इसको नहीं गिनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो काम चल रहा है, 2 1 कम 2, इसी में काम चल रहा है ना। तो इसको छोड़ करके इसके पीछे जितने अंक है उसको हम क्या करेंगे, वही गिन लीजिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 अंक है तो यहाँ पे 6 जीरो बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब देखिए 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 और 6 जीरो बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे आपका 8 का पूछ दिया, 8 का स्थानीय मान, तो आप कहेंगे 8 1 कम 8, मान में कोई परिवर्तन हुआ नहीं ना, 8 1 कम 8 हो गया। अब देखिए हमें स्थानीय मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इसमें काम चल रहा है, इसको छोड़ देंगे, इसके पीछे देखेंगे कितना अंक है, 1 2 3, तो इसमें 3 जीरो बढ़ा देंगे, मतलब 1 2 3। तो यहाँ पे देखिए 8 1 कम 8 हो गया, इसके बाद 3 जीरो है तो 1 2 3 बन गया स्थानीय मान, इसी प्रकार से, ठीक है ना। और भी देखना है, मान लीजिए इस 4 का निकालना है या 5 का निकालना है तो देख लीजिए, हम कहेंगे 5 हो गया, इस 5 को लिख सकते हैं, 5 कम 5। अब इसके बाद देखिए 5 के इधर कितने अंक बचते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 जीरो बढ़ा दीजिए, 2 2 4 1 5। अब यहाँ पे देखिए इसका गुणा कर देंगे, 5 1 कम 5 हो गया, इसके बाद 5 जीरो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 लाख। इस प्रकार से आप आसानी से स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये चीजें जो है अच्छे से समझ में आई होगी। अब आगे देखिए विभक्ति के नियम है, मतलब डिविजिबिलिटी, और डिविजिबिलिटी के बारे में देखिए हमने वीडियो बनाया है, उसका 2 पार्ट है। मैंने डिविजिबिलिटी के बारे में उसमें बताया जो है कि 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बाद 11 है, 13 15 17 19, ये सब 23 है, ये सब डिविजिबिलिटी के बारे में मैंने बताया है उस वीडियो में। तो आगे का जो है पढ़ाने ये चीजें हो गया, इसके बाद आगे आपको डिविजिबिलिटी मिलेगा, तो मैंने उसका वीडियो पहले से ही बना दिया है और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है मैंने, वहां से जा करके आप जो है डिविजिबिलिटी वाला वीडियो देखिए, ठीक है। और आप देखिए नोट्स बना लीजिए, नोट्स बना करके ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ यहाँ से उसको आप नोट कीजिएगा और मन लगाकर देखिए, पढ़िए, ठीक है। और देखिए इतनी चीजें आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, इसके बाद हम आगे जरूर जो है इस नंबर सिस्टम वाले टॉपिक से हम कुछ नई टॉपिक लेके आएंगे, आप लोगों को बताएंगे, ठीक है, इसी चैप्टर से। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही बस। और आप लोगों से एक जो है निवेदन है कि अभी देखिए कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जो है घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर न घूमिए, सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग कीजिए और देखिए मास्क का प्रयोग हमेशा कीजिए, ठीक है ना। और देखिए सिर्फ घर में रह करके आप लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग जो है पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। जो भी समय इस लॉकडाउन में है आपको मिला है, आप उसका उपयोग कीजिए। तो घर में बैठ करके आप लोग आराम से पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है, मस्ती कीजिए, लेकिन बाहर ना निकलिए, ठीक है ना। तो यही आपसे निवेदन है। तो आप लोग जो है मन लगा करके पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद।